Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start echelon form and reduce echelon form. First we define definition of echelon form like row echelon form or REF. REF means row echelon form. A matrix is said to be in echelon form if all zero rows, if any, are at the bottom. The first non-zero entry, leading entry of each row is to the right of the leading entry of the row above. All entries below each leading entry are zero. सिंपल आपके पास एचुलन फॉर्म में अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपके पास जो मेन डायगोनल में बिलो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए. एचुलन फॉर्म के केस में अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप अपने माइंड में की बात रखें कि एचुलन फॉर्म के केस में अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपके पास अपर ट्रायंगुलर शेप आएगी. बिलो जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी. नेक्स्ट है आपके पास reduce echelon form. Reduce echelon form means RREF, like reduce row echelon form. A matrix is said to be in reduce echelon form. It is already in echelon form. आपके पास जो given matrix है वो already echelon form में होना चाहिए, like upper triangular matrix की form में. ईच लीडिंग एंट्री इज इक्वल टू 1. आपके पास इस केस में जो हर लीडिंग एंट्री होगी वो आपके पास किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी. लाइक इसमें जो आपके पास मेन डायगोनल में एंट्रीज होंगी वो तमाम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक, तो उस केस में जो आपके पास तमाम लीडिंग एंट्री या आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म है वो आपके पास यूनिट आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उस शेप में आ जाता है. ऑल एंट्रीज अबव एंड बिलो ईच लीडिंग वन इन ज़ीरो. आपके पास यूनिट जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें आपके पास मेन डायगोनल में अपर और बिलो आपके पास तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं. और आपके पास जो मेन डायगोनल होगा उसमें जो लीडिंग आपके पास एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एचुलन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप. अब आपके पास जो गिवन आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, ये आपके पास क्या है कि नॉन होमोजेनियस है, इनहोमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल है. आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स, वाई एंड जी. अब सबसे पहले आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. आपके पास इक्वल के बाद जो तमाम कोफिशेंट्स हैं वो आपके पास रियल कांस्टेंट कोफिशेंट है. आपके पास x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस जी इक्वल टू 11, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5. आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल. सबसे पहले जो आपके पास गिवन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आपके पास जब इसकी मैट्रिक्स शेप बनाते हैं तो उसमें कुछ इस तरह आ जाता है ax इक्वल टू बी. अब आपके पास ax इक्वल टू बी आपके पास क्या होता है कि a आपके पास आ जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपके पास जो होता है वेरिएबल का मैट्रिक्स और b जो आपके पास होता है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स. अब यहाँ पर आपके पास a जो मैट्रिक्स है इसमें कोफिशिएंट आ जाएंगे. अब आपके पास कोफिशिएंट कैसे आएंगे, यहाँ पर मैं प्रॉपर आपके पास मैट्रिक्स की शेप बना देती हूँ, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे. आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स आएगा. आपके पास जो गिवन सिस्टम है अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है x का वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें लाइक ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप कह दें आपके पास ये फर्स्ट है, ये जो आपके पास है गिवन इक्वेशन ये आपके पास सेकंड है और नेक्स्ट जो आपके पास है ये आपके पास आ जाती है थर्ड. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट देखें. x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, z का कोफिशिएंट है 1. अब यहाँ पर नेक्स्ट आप सेकंड इक्वेशन को देखें. x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3, z का कोफिशिएंट है अगेन 1. और आप थर्ड इक्वेशन को देखें. x का कोफिशिएंट है -1, y का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट है 2. सेकंड जो आपके पास मैट्रिक्स इस शेप में आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स. वेरिएबल का मैट्रिक्स आ जाएगा. अब आपके पास वेरिएबल के केस में आपके पास अगेन कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा. लाइक आपके पास
फर्स्ट वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं x, सेकंड आप यूज़ कर रहे हैं y, थर्ड आपके पास यूज़ हो रहा है z। इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, ये आपके पास आ जाता है, इसमें आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स और यहाँ पर आप इसकी एंट्रीज लिख देंगे। वो आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट है आपके पास 6, सेकंड है आपके पास 11, थर्ड है आपके पास 5। ये जो आपके पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये आपके पास एक है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स और ये आपके पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, अच्छा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर आप डिफरेंट मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड को भी अप्लाई करेंगे इसी सिस्टम को लेके। आप इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड, गाज एलिमिनेशन मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एचुलन फॉर्म के अकॉर्डिंग एंड रिड्यूस एचुलन फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले आपके पास जो गिवन सिस्टम था आपने इसको मेंशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास आ गया कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स और ये आपके पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले जो गिवन आपके पास मैट्रिक्स, आपने इसको मैट्रिक्स की शेप में कर दिया, इसको आप कन्वर्ट कर दें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब यहाँ पर आपके पास इसकी शेप आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन जो आपके पास मैट्रिक्स है वो आपके पास इस शेप में भी आ सकता है। इक्वेशन टूल्स में जाके यहाँ पर आपको इसमें आपके पास जस्ट ये एंट्रीज आ जाएंगी और उस एंट्रीज के बाद और अगेन मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं ना, इसमें आपके पास लाइक दिस ये फॉर्म आनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमारे पास एक दूसरी फॉर्म हमने लेनी है जिससे एग्जैक्ट शेप आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी आएगी कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लाइक दिस। नो कंट्रोल एक्सिस को करें और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल भी। ये जो आपके पास है इसको भी नो सबसे पहले यहाँ से हमने लीडिंग एंट्री लेनी है दिस वन और इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शेप आ जाएगी ये कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब ये आपके पास एग्जैक्ट शेप आ गई है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 6, 11, 5 राइट। अब यहाँ पर आप देखें इस केस में ये आपके पास आ जाती है लाइक कंप्लीट फर्स्ट रो, ये आपके पास सेकंड रो, ये आपके पास थर्ड रो। आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स सिस्टम था आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब सबसे पहले ये मैंने सेपरेटली डिफाइन कर दिया, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास थर्ड रो है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया है जो गिवन मैट्रिक्स है ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है। नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 4 है। अब सबसे पहले आपने ज़ीरो किस किस को बनाना है। आपके पास ये A11 ये आपके पास लीडिंग एंट्री है, A22 A33 ये तीनों आपके पास क्या आ जाती हैं, लीडिंग एंट्रीज आ जाती है। लीडिंग एंट्रीज आपके पास कौन सी आ जाती हैं, लाइक आपके पास यहाँ पर मैं एंट्रीज मेंशन कर देती हूँ, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा।
आपके पास आ जाती है A11 लीडिंग एंट्री आ जाती है आपके पास, या आपके पास फर्स्ट लीडिंग एंट्री आ जाती है A11। फिर आपके पास A22 और फिर आपके पास आ जाती है नेक्स्ट लीडिंग एंट्री लाइक A33। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट लीडिंग एंट्री ये आपके पास 1 है, आपने 2 और -1 को ज़ीरो करना है। सेकंड जो आपके पास लीडिंग एंट्री है वो आपके पास 3 है, आपने इस 1 को ज़ीरो करना है। अब यहाँ पर आपके पास 1 लीडिंग एंट्री है तो आपने 2 को भी ज़ीरो बनाना है, -1 को भी ज़ीरो बनाना है। 3 आपके पास लीडिंग एंट्री है तो आपने 1 को भी ज़ीरो बनाना है। एचुलन फॉर्म के केस में आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास जो तमाम लीडिंग एंट्रीज है वो 1 1 होनी चाहिए। रिड्यूस एचुलन फॉर्म के केस में आपने इस 3 को भी 1 करना है, इस 2 को भी 1 बनाना है, मगर एचुलन फॉर्म के केस में आपने 2 -1 और 1 को आपने ज़ीरो करना है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास ये फर्स्ट कॉलम आ जाता है या आपके पास कंप्लीट क्या आ जाता है फर्स्ट कॉलम, अब आप इस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे। अब आपके पास -1 है, अब ये भी आपके पास वर्क हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, इस -1 को भी ज़ीरो बनाने के लिए आपने R1 को यूज़ करना है। अब आपके पास इस 1 को आपके पास ये आपके पास आ जाती है थर्ड रो में, आपके पास ये सेकंड एंट्री आ जाती है A32 लाइक A32 को इसको ज़ीरो बनाने के लिए अब आप देखिए सेकंड कॉलम पे वर्क करें, इसको ज़ीरो बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ करेंगे। फिर आपके पास सेम इसी केस में अब ये आपके पास है 1 लाइक फर्स्ट रो में आपके पास ये सेकंड एंट्री है A12, ये आपके पास 1 है। अब रिड्यूस एचुलन फॉर्म के केस में इस 1 को ज़ीरो बनाने के लिए इस 1 को, ये आपके पास किस में काम हो रहा है सेकंड कॉलम में, तो आप सेकंड रो को यूज़ करेंगे। अब आप इस 1 को ज़ीरो बना, अब ये आपके पास वर्क हो रहा है थर्ड कॉलम में, लाइक आपके पास फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, थर्ड एंट्री आ जाती है, ये आपके पास A11 A12 A13। A11 का क्या मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस 1 को ज़ीरो बनाने के लिए आप थर्ड रो को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखें आपने ज़ीरो किस किस को बनाना है, 2 को, -1 को और 1 को। सबसे पहले अगर फर्स्ट कॉलम में देखें लीडिंग एंट्री जो है फर्स्ट रो में आपके पास 1 है, बिलो आपके पास जो एंट्रीज हैं उसको ज़ीरो बनाना है, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को ज़ीरो बनाना है और थर्ड रो की लाइक A21 को ज़ीरो बनाना है और A31 को। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेक ज़ीरोज़ बिलो फर्स्ट लीडिंग एंट्री। आपके पास जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उसको ज़ीरो बनाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप इस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए आपने वर्क करना है R2 के ऊपर। तो आप जिस रो को यूज़ करेंगे उसको आप माइनस के बाद लेंगे, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो उसके बाद। अब सबसे पहले ये R2 है, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R3 है। लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है 1, आपने R2 और R3 की जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है उसको ज़ीरो बनाना है। इस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास रो ऑपरेशन शुरू होगा, आप लिखेंगे R2 -2 R1। जिस रो को आप यूज़ करेंगे हमेशा उसको बाद में रखेंगे, जिसके ऊपर वर्क करें उसको पहले। आपके पास क्या आ जाता है R2 -2 R1 और उसके बाद जब -2 R1, अब यहाँ पर खुद देखें आपके पास R2 एज इट इज़ आ जाएगी 2 3 1, 2 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें, पूरी रो 2 2 के साथ आ जाएगी और साइन साथ में माइनस का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 -2 आपके पास 0, 3 -2 1 और 1 -2 -1। अब आपके पास देखिए वही एंट्रीज आ गई हैं, यहाँ पर देखें R2 -2 R1 और R3 + R1। अब यहाँ पर देखें आपके पास -1 है, इस -1 को ज़ीरो बनाने के लिए आप किसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो को। सिंपल आप क्या करेंगे, इस -1 को दोनों को ऐड करेंगे R3 + R1, आपके पास ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 + 6 यहाँ पर आपके पास 11। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या आ गया है, फर्स्ट रो को आपने यूज़ किया वो एज इट इज़ आ गई 1 1 6 0 1 -1 -1 0 2 3। अब सबसे पहले देखें आपके पास जो लीडिंग एंट्री थी 1, उससे बिलो आपने सेकंड जो रो थी उसकी भी फर्स्ट एंट्री को ज़ीरो बना दिया, थर्ड भी। अब आपने इस 2 को ज़ीरो बनाना है, इस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए अब आपके पास ये कौन सी रो आ जाती है,
थर्ड रो आ जाती है, थर्ड रो पे काम हो रहा है। अब आपके पास देखिए आप वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, इस 2 के ऊपर कर रहे हैं। ये आपके पास क्या आ जाता है, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम की एंट्री को 0 बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रो कौन सी आ जाती है, अब सबसे पहले देखें यहाँ पर जो सेकंड रो है वो 0 1 -1 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में -1 है। अब आप इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 पे वर्क करना है, R3 -2 R2, R3 -2 R2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है। अब देखिए R3 -2 R2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 -2, तो आपके पास जो फाइनल एचुलन फॉर्म आ जाएगी उस केस में ये 2 भी 0 हो जाएगा माइनस की वजह से। यहाँ पर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस +2 3 +2 5, तो लास्ट रो में देखिए यहाँ पर 5 एंट्री आ गए। अब ये आपके पास आ जाती है एग्जैक्ट, आपके पास फॉर्म आ गई है कंप्लीट मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये आपके पास आ गए। इसको प्रॉपर मैं दूसरी शेप में लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कंप्लीट, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इसमें 3/3 मैट्रिक्स की एंट्रीज। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर नो पहले मैं वो एंट्रीज लिखती हूँ, आपके पास है 1 1 1। नेक्स्ट है आपके पास 0 1 -1 और लास्ट में आपके पास आ जाता है 0 5। अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप में आ गई। आपके पास जो बिलो लीडिंग एंट्रीज हैं वो तमाम क्या है, 0। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप इसको ऑगमेंटेड की फॉर्म में बनाएंगे। आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो ऑगमेंटेड था, यहाँ से हम इसको चूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉलम को, आपके पास फर्स्ट एंट्री है 6, सेकंड है आपके पास -1 और थर्ड है आपके पास 13। ये आपके पास एचुलन फॉर्म में आ गए। अब सबसे पहले आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसमें अननोन्स है, उसकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये जो गिवन सिस्टम है फ्रॉम थर्ड रो लाइक फ्रॉम R3, ये आपके पास आ जाती है थर्ड रो। अब थर्ड रो से आपके पास कैसे आ जाता है, alt इक्वल टू फ्रॉम थर्ड रो लाइक, इसी को हम यूज़ कर देते हैं इम्प्लाइज डेट। अब आपके पास आ जाता है 0 × x प्लस 0 × y प्लस 5 × z इक्वल टू 13। आपके पास आ गया। अब 0 × x लाइक x का कोफिशिएंट भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है, z। अब आपके पास आ जाता है अगेन लाइक दिस इम्प्लाइज डेट। अब आपके पास आ जाता है 5z इक्वल टू 13। अगेन आपके पास इम्प्लाइज डेट z इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5। अब आपके पास जो 5 का आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 13 डिवाइडेड बाई 5। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सेकंड रो को। अब आपके पास आ जाता है सेकंड रो, आपके पास क्या आ जाती है, alt इक्वल टू 0 × x प्लस 1 × y लाइक कोफिशिएंट 1 प्लस -1 × z। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर जो z का कोफिशिएंट है वो -1 है इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, वो तो 0 हो गया। y माइनस z आपके पास क्या गिवन है, दिस इम्प्लाइज डेट। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है y इक्वल टू -1 प्लस z। अब आपके पास है अगेन इक्वल टू -1 प्लस z। z आपके पास किसके इक्वल है, 13 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, y का। लाइक दिस इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 5 × -1 -5 प्लस 13, आपके पास आ जाता है -5 प्लस 13, आपके पास होल में आ जाएगा लाइक -5 प्लस 13 इस फॉर्म में आ जाता है। इसको मैं लिख देती हूँ
-5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास 13 माइनस 5 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5। यह आपके पास आंसर आ गया y का। y आपके पास किसके इक्वल आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 5। अब आप फर्स्ट रो को लेंगे, यहाँ पर यह आपके पास किससे आया है, फ्रॉम R2। अब आप R3 को लेंगे, जैसे ही आप R3 को लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका x का। अब x के केस में x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6, x प्लस वाई, वाई की जगह पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5, जी की जगह पे आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5। अब आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास फ्रॉम R1 alt इक्वल टू दिस इम्प्लाइज डैट। अब आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6। This implies that x is equal to 6 minus y minus z। फिर आपके पास again this implies that x is equal to 6 minus आपके पास x y क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस z आपके पास क्या है, 13 डिवाइडेड बाई 5। अब आप सबसे पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल टू 6 माइनस आपके पास 8 माइनस, सिंपल आप इस तरह कर लें, 8 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5। आपके पास क्या आ जाता है, माइनस लाइक 8 माइनस 13 होल डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, माइनस 8 माइनस 13 करें तो आपके पास जस्ट आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5। -5 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास क्या आ जाता है, -1। तो आपके पास 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आपके पास एग्जैक्ट, अब ये देखिए ये होल में नहीं आ रहा, अक्सर हमारे पास ये स्टूडेंट से भी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन लेती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। यहाँ पर जस्ट 8 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास क्या आ जाता है, -5 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल टू 1। तो आपके पास 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन 1 2 3 किसी एक में भी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। इसको चेक करते हैं, आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जी। अब यहाँ पर हम जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन 1 है इसके ऊपर वर्क करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इम्प्लाइज डैट इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई, सॉरी यहाँ से इक्वेशन 1 को देखते हैं, वो आपके पास क्या, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6। अब इसके ऊपर वैल्यूज पुट करते हैं, वो आपके पास क्या आ जाती है। अब यहाँ पर देखें x आपके पास गिवन है 5 प्लस y आपके पास गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस z आपके पास, सॉरी x आपके पास 5 y 8 डिवाइडेड बाई 5 गुड, और z आपके पास है 13 डिवाइडेड बाई 5 राइट। अब नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, और इक्वल टू 6। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट आप 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5। आपके पास 13 प्लस 8 आपके पास क्या आ जाता है, 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 13 प्लस 8 करें तो आपके पास आ जाता है 21 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 माइनस 5 राइट। अगेन दिस इम्प्लाइज डैट अब आपके पास क्या आ जाता है, 21 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। आपके पास 6 माइनस 5 1। अब यहाँ पर आपके पास कोई हमने मिस्टेक तो नहीं की, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5 इन दोनों टर्म्स का अगर आप
एलसीएम ले रहे हैं तो 21 डिवाइडेड बाय 5, 6 माइनस 5 1, 21 इक्वल टू 5। ये तो आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे चेक करते हैं कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं हुई। जी आपके पास 13/5 आ गया है, वाई हमारे पास आ गया है -5 था तो ये आपके पास प्लस हो गया। तो 13 माइनस 5 8/5, वाई की वैल्यू भी करेक्ट आई है जी की। अब आपके पास एक्स का आंसर हमारे पास आ गया है 8 माइनस 13, यहाँ पर -5/5। यहाँ पर आ जाता है इम्प्लाइज 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई प्लस ये अगर इसी का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 6 टाइम 30। इसको आपने क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई और आपके पास जो सिस्टम है इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मगर इस केस में हमारे पास सिस्टम में हमने अननोन्स को सॉल्व नहीं करना था। बेसिकली हमने एचुलन फॉर्म बनानी थी। एचुलन फॉर्म हमारे पास करेक्ट आ गया, मगर यहाँ से भी मैंने कोशिश की है कि एक्स वाई जी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, मगर आपके पास जो गिवन सिस्टम है इसमें आपके पास जो यूनिक सोल्यूशंस है वो हमारे पास नहीं आ रहे। जो गिवन सिस्टम है उसको ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। थैंक यू so much.